नमस्कार। रोहस एक्शन न्यूज नेटवर्क और आप सभी का स्वागत है। संयुक्त राष्ट्र के मंच पर एक बार फिर पाकिस्तान की पोल खुल गई जब उसने जम्मू कश्मीर का मुद्दा उठाकर भारत पर आरोप लगाने की कोशिश की। लेकिन इस बार भारत ने तथ्यों के ऐसे तीर चलाए कि इस्लामाबाद की बयानबाजी हवा हो गई। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद के 61वें नियमित सत्र के उच्च स्तरीय खंड में भारत की ओर से प्रथम सचिव अनुपमा सिंह ने जिस स्पष्टता और दृढ़ता से जवाब दिया, उसने पाकिस्तान को आईना दिखा दिया। भारत ने साफ कहा कि पाकिस्तान एक ख्याली दुनिया में जी रहा है। जिस देश की अर्थव्यवस्था अंतर्राष्ट्रीय कर्ज के सहारे चल रही हो, वह लोकतंत्र और मानवाधिकारों पर भाषण दे, यह अपने आप में विडंबना है। सच्चाई यह है कि पाकिस्तान ने आईएमएफ से जिस राहत पैकेज की गुहार लगाई, जम्मू कश्मीर का विकास बजट उससे दोगुना से भी अधिक है। यह तुलना अपने आप में बताती है कि कौन आगे बढ़ रहा है और कौन कर्ज के दलदल में धंसा हुआ है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान को यह स्वीकार करना कठिन लग रहा है कि जम्मू और कश्मीर में लोकतंत्र मजबूत हो रहा है। हालिया लोकसभा और विधानसभा चुनाव में रिकॉर्ड मतदान इस बात का प्रमाण है कि वहां की जनता ने आतंकवाद और अलगाववाद की विचारधारा को नकार दिया है। यह वही विचारधारा है जिसे दशकों तक पाकिस्तान ने खुला या छिपा समर्थन दिया। लेकिन अब घाटी के लोग विकास, रोजगार और स्थिरता चाहते हैं और भारत सरकार उसी दिशा में काम कर रही है। उन्होंने इस्लामी सहयोग संगठन यानी ओआईसी का उल्लेख करते हुए कहा कि उच्च स्तरीय खंड के दौरान पाकिस्तान और ओआईसी द्वारा भारत के संदर्भ में की गई टिप्पणियों के बाद भारत अपना जवाब देने का अधिकार इस्तेमाल करने के लिए बाध्य है। उन्होंने कहा कि हम इन आरोपों को पूरी तरह खारिज करते हैं। उन्होंने साफ कहा कि ऐसे देश से लोकतंत्र पर उपदेश सुनना अटपटा है जहां असैन्य सरकारें शायद ही कभी अपना कार्यकाल पूरा करती हैं। उन्होंने कहा, जम्मू कश्मीर में दुनिया के जिस सबसे बड़े पुल चिनाब रेल पुल का पिछले साल उद्घाटन किया गया था, यदि वह फर्जी है तो फिर पाकिस्तान भ्रम या ख्याली दुनिया में जी रहा है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के दुष्प्रचार को तोते की तरह दोहराकर ओआईसी केवल यह दर्शाता है कि उसने खुद को एक सदस्य द्वारा कितनी गहराई से प्रभावित होने दिया है। अनुपमा सिंह ने कहा कि पाकिस्तान का निरंतर दुष्प्रचार अब ईर्ष्या से भरा हुआ प्रतीत होता है। हम ऐसे दुष्प्रचार को महत्व नहीं देना चाहते, लेकिन हम कुछ बिंदु रखेंगे और तथ्यों के आधार पर इसका खंडन करेंगे। उन्होंने कहा, पाकिस्तान की कोई भी मनगढ़ंत बयानबाजी या दुस्साहसी दुष्प्रचार इस अटल तथ्य को बदल नहीं सकता कि जम्मू कश्मीर का भारत में विलय पूरी तरह कानूनी और अपरिवर्तनीय है तथा यह भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 और अंतर्राष्ट्रीय कानून के अनुरूप है। उन्होंने कहा, दरअसल उस क्षेत्र के संबंध में एकमात्र लंबित विवाद पाकिस्तान द्वारा भारतीय क्षेत्रों पर अवैध कब्जा है। हम पाकिस्तान से इन क्षेत्रों को खाली करने का आह्वान करते हैं जिस पर उसने जबरन कब्जा कर रखा है। बहरहाल, इस्लामी सहयोग संगठन पाकिस्तान के सुर में सुर मिलाते हुए चाहे जो भी कहे, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय समुदाय अब इन घिसी पिटी दलीलों से प्रभावित नहीं होता। पाकिस्तान को समझ लेना चाहिए कि वैश्विक मंचों पर खोखली बयानबाजी से उसकी आंतरिक, आर्थिक और राजनीतिक समस्याएं हल नहीं होंगी। बेहतर होगा कि वह अपनी ऊर्जा आतंकवाद के निर्यात की बजाय अपने नागरिकों के भविष्य को सुधारने में लगाए। भारत आज आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ रहा है, जबकि पाकिस्तान को पहले अपनी जमीन पर हकीकत का सामना करना होगा। यही सच्चाई है और यही उसकी असली औकात भी। खैर, आइए देखते हैं अनुपमा सिंह ने कैसे अंतर्राष्ट्रीय मंच पर पाकिस्तान और उसके समर्थकों की बोलती बंद करा दी थी। Thank you. I now give the floor to the distinguished representative of India. Mr. President, India is compelled to exercise its right of reply in response to references made to it during the high-level segment by Pakistan and the OIC. We categorically reject these allegations. The OIC, by parroting Pakistan's propaganda, only reveals how deeply it has allowed itself to be co-opted by one member, reducing itself to an echo chamber for one country's political compulsions. Pakistan's incessant propaganda now reeks of envy. We have no desire to dignify such propaganda, however, will make a few points to dismantle it with facts. Jammu and Kashmir was, is, and will always remain an integral and inalienable part of India. No amount of wishful rhetoric or audacious propaganda by Pakistan can alter the immutable fact that the accession of Jammu and Kashmir to India was completely legal and irrevocable, and in accordance with Indian Independence Act of 1947 and the international law. In fact, the only outstanding dispute regarding this region is the illegal occupation of Indian territories by Pakistan.
We call upon Pakistan to vacate these areas which remain under its forcible occupation. Mr. President, it is indeed hard to take lectures on democracy from a country where civilian governments rarely complete their terms. They ring hollow. The record voter turnout in general elections and assembly elections in Jammu and Kashmir is a testimony to the fact that people of Jammu and Kashmir have rejected the ideology of terrorism and violence propagated by Pakistan and are surging ahead on the path of development and democracy. Mr. President, if the Chenab Rail Bridge, the world's highest bridge inaugurated in Jammu and Kashmir last year, is fake, then Pakistan must be hallucinating or living in the La La land. Or maybe Pakistan finds it unbelievable that the developmental budget of Jammu and Kashmir is more than double the recent bailout package they sought from the IMF. Mr. President, to conclude, despite Pakistan's efforts to destabilize the region through relentless state-sponsored terrorism, Jammu and Kashmir continues to surge ahead, politically, economically, and socially. Pakistan would do well if it focuses on fixing its deepening internal crisis than to mask them with grandstanding at such platform. The world can certainly see through its charade. Thank you. अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।